Hello guys and welcome back to yet another video from Anshika Marketing. This time we are talking about differential equation and this is another portion from the calculus of class 12th and we are referring to OP Malhotra as usual, and this video is good for ISC students but it's equally supportable for students from all boards. It could be CBSE and other boards as well. So डेफिनेटली आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वीडियोस में। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इस टॉपिक को मैं 8 पॉइंट्स में कवर अप करने वाली हूं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी कर रखा है कि हमने विद इन 10 पॉइंट्स हमारे जितना भी चैप्टर था उसको समराइज किया है। एंड दिस वीडियो ये जो है वो वन शॉट होने वाली है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस वीडियो में समझा रखे हैं अलोंग विथ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप समझ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है आपको कि आपको क्वेश्चंस एक्चुअली किस तरीके से सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस that if you like our videos then definitely you can hit that like button and subscribe to our channel and share to your friends, family and relatives so that we may be helped as we are in this initiative of providing you free education। चलिए हम अपने जो चैप्टर है आज का दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो ये जो टॉपिक है वो हमने क्यों उठाया है और डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का नाम जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। जिस तरीके से हम लोगों ने एक एल्जेब्राइक इक्वेशन पढ़ रखी है, जिस तरीके से हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ रखी है जिसमें हमारे पॉलिनोमियल्स होते थे, जिसमें हमारे एल्जेब्राइक टर्म्स होते थे, इन द सेम वे वो इक्वेशन जिसमें हमारे डिफरेंशियल पोर्शन रहता है यानी कैलकुलस का पोर्शन इन्वॉल्व रहता है, दैट मीन्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहता है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई भी इक्वेशन लिखी रखी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये जो है मेरी एक इक्वेशन, इसको मैं बोलूंगी क्या, मेरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज मेरा ये टर्म इसमें dy ओवर dx क्या है, इन्वॉल्व है, जो एक डेरिवेटिव है, और इसलिए मैं इस इक्वेशन का नाम देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नाम देती हूँ मैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है मेरे पास, इसमें डेरिवेटिव होता है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। आप देख सकते हैं इसमें बुक में जो हमारी जो ओपी मल्होत्रा है उसमें डेफिनेशन में लिख रखा था उन्होंने कि इसमें क्या दिया रहता है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो y है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, इसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, इसलिए ये एग्जाम्पल है किसका, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, वी हैव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये भी जो है मेरी वो क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर की है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। बट यस, दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन एज यू कैन सी द इनिशियल वन, ये वाली भी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एंड दिस इज ऑल्सो माई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होता है इस इक्वेशन में, किसका, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका। तो इन टाइप के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, इन इक्वेशंस को हम डिफरेंट तरीके से पहचानते कैसे हैं, इन इक्वेशंस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इन इक्वेशंस की डिग्री कैसे निकालते हैं। These are few points जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बाय नाउ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, क्या हमको पढ़ना है। तो जिसमें डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी इक्वेशन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको बात करनी है। मूविंग ऑन टू माय सेकेंड पॉइंट
मैंने ये आपको एग्जाम्पल दी है। अब उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं टू माई सेकेंड पॉइंट, एंड माई सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन डिग्री एंड ऑर्डर ही, कि डिग्री और ऑर्डर एक्चुअल इक्वेशन में होता क्या है। क्योंकि बोर्ड को इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा प्रेम होता है, लाइक एवरी टाइम एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है बेस्ड ऑन डिग्री एंड ऑर्डर, और क्योंकि ये टर्म्स बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं इसलिए ये और ज्यादा पूछा जाता है फॉर 1 मार्क और फॉर 2 मार्क्स दिस क्वेश्चन ये जो है वो पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाता है। सो मूविंग ऑन टू माई सेकेंड पॉइंट, इसमें हम बात करते हैं, लेट्स टेक माई सेकेंड पॉइंट। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ और मैं डिग्री की बात कर रही हूँ किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज 3 dy over dx प्लस लेट्स से 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरी ये मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें ऑर्डर क्या होता है, मेरा ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है और मेरी डिग्री क्या होती है, मुझे ये निकालना है। तो मेरा ऑर्डर क्या होता है, जो भी इसमें डेरिवेटिव मौजूद है किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी आपको डेरिवेटिव मौजूद है, बस आपको ये चेक करना है कि वो dy ओवर dx लिख रखा है उन्होंने, या फिर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर लिखा है, या फिर d क्यूब y ओवर dx टू द पावर क्यूब लिख रखा है, या फिर एंड सो ऑन उन्होंने क्या लिख रखा है। तो जो हमारा ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है मेरे पास वो क्या है, dy ओवर dx, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई और टर्म नहीं दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो मेरा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है यहाँ पर, dy ओवर dx। तो इस dy ओवर dx में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर भी 1 लिखा है और यहाँ पर भी 1 लिखा है, यानी कि इस dy ओवर dx जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो इसलिए इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या हो जाता है, मेरे पास 1 हो जाता है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहलाती है हमारी डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था मेरा, दैट वाज dy ओवर dx, और इसकी पावर, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1। देयरफॉर इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ऑर्डर भी 1 है और जिसमें डिग्री भी 1 है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आए होंगे, और मैं कुछ और एग्जांपल्स लेती हूँ इसको समझाने के लिए, और तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम ओपी मल्होत्रा इटसेल्फ, तो वहां से आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। और मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की डिग्री और किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वो चेंज नहीं होगा, लाइक डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहने वाला है। बट जो आपकी डिग्री होती है वो डिपेंडिंग ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस बदल सकती है। क्यों बदल सकती है, उसका रीजन ये है कि जो भी हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसके साथ में वो जो पूरी टर्म होगी उसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू या फिर कोई भी डेसिमल वैल्यू, कोई भी हमारा जो रेडिकल वैल्यू है, जो कोई भी रेडिकल वैल्यू या फिर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, ये उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है तो आपको फर्दर सॉल्व कर उस जो हमारा रेडिकल है या जो वो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हटाना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी डेफिनेटली जो पावर होगी उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वो बदल जाएगी, यानी कि आपकी डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो चेंज हो जाएगी। बट आपका ऑर्डर जो था वो फिक्स्ड रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दिस वाज अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। और मेरे पास इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, मैं देखती हूं। यस, माई एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस
2y² x इज इक्वल टू 0। तो आप जल्दी से देख कर बता सकते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या होगा और इसमें डिग्री क्या होगी। पहला काम क्या था मेरा कि मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और ऑर्डर में कोई समस्या परेशानी नहीं आती है। इसका ऑर्डर डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं, ये 1 है, ये 1 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। मूविंग ऑन टू माई डिग्री, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको चेक करना होता है कि जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके साथ कोई रेडिकल वैल्यू या कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना हो। डेफिनेटली यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या है, 2 है। इसके वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। इसके ऑर्डर है 1 और इसकी डिग्री क्या है, 2। इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। उसको मैं देखती हूँ कि उसमें क्या हो रहा है, और उससे आपको ये जो रेडिकल वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो जाने वाली है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हियर एंड माय क्वेश्चन सेज x into under root of 1 minus y square dx plus y into under root of 1 minus x square dy this is equal to 0। yes, तो ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। अब मैं देख सकती हूँ कि जो भी मेरा ये जो डेरिवेटिव निकालने जाऊंगी अगर मैं, पहले तो मुझको dy over dx टर्म दिखना चाहिए, और इस इक्वेशन में मुझे dy over dx तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं कुछ क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करूंगी जिसकी वजह से मुझे dy over dx का टर्म दिख जाए। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस टर्म को यहाँ ले जाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस विल बी x into under root of 1 minus y square dx is equal to minus y under root of 1 minus x square dy। Now I want dy over dx, तो इसको यहाँ लेकर आऊंगी और इस पूरे टर्म को मैं यहाँ नीचे लेकर आने वाली हूँ। So x into under root of 1 minus y square upon minus y under root of 1 minus x square is equal to dy over dx। तो इस इक्वेशन में भी मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो डेरिवेटिव निकल कर आया है इसके साथ में कोई भी रेडिकल वैल्यू या फिर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो डायरेक्टली मेरी इसकी जो ऑर्डर है वो तो 2 होने वाला, सॉरी दैट वाज 1, ऑर्डर 1 है बिकॉज दिस इज d1y ओवर dx1 अप एंड इसका जो डिग्री है दैट इज ऑल्सो 1 क्योंकि इसके साथ में कोई भी पावर ऐड नहीं हुई है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। आई हैव गॉट वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, उसको देखते हैं हम जल्दी से, आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप यू हैव कॉपीड इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू माय थर्ड एग्जाम्पल फ्रॉम ऑर्डर एंड डिग्री, और मैं इसको इतने सारे एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ सो दैट आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके, बिकॉज इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपको ये बेसिक जो है एक वो जरूर से पता होना चाहिए, और दिस इज नॉट समथिंग जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, नीदर इट इज अ टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। तो आसानी से आपको ये मार्क्स फेच करा सकता है। सो मूविंग ऑन टू माय थर्ड एग्जाम्पल एंड दैट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ a plus x dy over dx plus x is equal to 0। yes, ये मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताना है डिग्री एंड ऑर्डर। मैं क्या करूंगी कि मुझे दिख रहा है कि इस dy over dx जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे अभी दिखाई दे रहा है, इसके साथ में ये अंडर रूट की वैल्यू चिपकी हुई है। ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, ये रेडिकल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, और आप देखेंगे किस तरह से इस इक्वेशन में अभी भी मुझे, मैं बताती हूँ बिफोर सॉल्विंग, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बिफोर सॉल्विंग जो उसकी ऑर्डर है वो कितना दिख रहा है मुझे 1, और डिग्री कितनी दिख रही है अभी मुझे 1, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आप देखेंगे क्या अंतर आता है दोनों में। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ देन इट विल बी लाइक अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का x, और अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकती हूँ एंड देन आई विल बी लेफ्ट विथ a प्लस एक्स dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो मेरी इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन में माय हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। क्या है इसमें, डायरेक्टली a प्लस एक्स चिपका हुआ है, a प्लस एक्स का अंडर रूट दैट मीन्स पावर 1/2 नहीं है, और इसलिए
अब मैं इसका निकाल सकती हूँ क्या, ऑर्डर भी और डिग्री भी। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना आया 1, बिकॉज d1y ओवर dx1, बट इसकी डिग्री कितनी हो गई है, अब डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, बट इनिशियली मेरी डिग्री क्या आ रही थी 1, विच वॉज रॉन्ग, माई डिग्री इज 2 ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे रखा हो आप डायरेक्टली लिख देंगे ऑर्डर इज 1 डिग्री इज 1। नो, आपको ये चेक करना होगा और आपको थोड़ा सा इसमें सॉल्विंग भी करनी होगी, अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो आप ये देख सकते हैं, एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपका जरूरी नहीं है कि डिग्री हमेशा क्या रहे, सेम रहे एज वाज गिवन इन द इनिशियल क्वेश्चन। आपको फर्दर सॉल्विंग करनी पड़ेगी सो एज टू गेट योर करेक्ट और द ट्रू डिग्री। आप देख सकते हैं इसको, यू कैन कॉपी इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट। आई होप आपने कॉपी कर लिया है इसे। सो लेट्स मूव ऑन टू माय थर्ड पॉइंट, एंड माय थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो सोल्यूशन होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितने टाइप का होता है और कैसा होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहां लिखती हूं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो तरीके का होता है, एक होता है मेरा जनरल सोल्यूशन और दूसरा होता है मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या होता है, एक होता है जनरल सोल्यूशन और दूसरा होता है क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, सिंपली जिसमें हमारे को रेंज जो भी कोई वैल्यू है x और y की वो डिफाइन ना करें, और वो जो वैल्यू है वो क्या जनरल एक वैल्यू होती है, हम लोग जिसको x और y के टर्म्स में निकालते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इन केस ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको एक डिफाइंड वैल्यू गिवन रहती है x और y की, जिस वैल्यू पर हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी अगर हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है हमारे साथ एक कांस्टेंट जो है c वो निकल कर आता है। तो ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें वो कांस्टेंट c रहता है, बट हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आता है उसमें क्या होता है कि जो c की वैल्यू है वो x और y की वजह से क्या होती है, एक डिफाइंड वैल्यू रहती है, एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, और आप c की जगह पर उस वैल्यू को सिंपली रख देते हैं। तो ये अंतर था हमारे जनरल सोल्यूशन में, पर्टिकुलर सोल्यूशन में। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमको एक पॉइंट x, y गिवन रहता है, जनरल सोल्यूशन में ऐसा कोई पॉइंट हमको गिवन नहीं रहता है। सिंपली इतना सा था हमारा थर्ड पॉइंट विच इज सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पूछा जाता है, करना तो आपको पूरे चैप्टर में यही है कि आपको सोल्यूशन ही निकालना है। तो अगर आपको वो कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं, इट मीन्स कि आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है, और बाय चांस उन्होंने हमको क्या दे रखा है, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है x, y, दैट मीन्स आपको उस पॉइंट की मदद से आपके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और वंस आपको वो कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, आप उस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके वही आपका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहां से हमारा जो मेन टॉपिक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो स्टार्ट होता है, एंड दिस इज सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सॉल्व कैसे कर सकती हूँ मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास होते हैं तीन तरीके। कितने तरीके, तीन तरीके। और वो तीन तरीके कौन से होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट मेथड होता है मेरा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें सेपरेट कर सकते हैं। मेरा जो सेकेंड मेथड होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, होमोजीनियस, होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है, सेम, यानी जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी डिग्री क्या रहने वाली है, यहाँ पर सेम रहने वाली है। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। और जो लास्ट तरीका होता है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है वो क्या रहता है,
1 डिग्री का रहता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों के ही अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली आप इन दोनों मेथड से भी लैंड अप करते हैं इसी पर, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को आप सेपरेट करते हैं और वंस आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का अपना आंसर निकाल सकते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारे 3 मेथड से सॉल्व करने के डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इस वाले पॉइंट में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम बात करेंगे इन दोनों मेथड्स की, और आपको ये देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वेरिएबल सेपरेबल नाम से समझ में आ रहा है कि आपका वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई या फिर ए बी, कुछ भी जो वैल्यू हमारी क्या करे, वेरिएट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में, अच्छा वन मोर थिंग, कि आपको वो क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखेंगे कि आपको इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है। ये चीज आपको जज करना आनी चाहिए कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है। तो मैं कोई इक्वेशन लिख के देती हूं आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। लेट्स से मैंने ये एग्जांपल लिया, that is dy over dx, dy over dx is equal to x to the power 5 plus x square minus 2 upon x। मुझे इक्वेशन को देखकर या थोड़ा सा सॉल्व करके ये समझ में आना चाहिए कि मेरी इक्वेशन किस टाइप की है। Until and unless मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरी इक्वेशन किस टाइप की है, मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी और मेथड लगा दूंगी तो डेफिनेटली मेरा आंसर मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ये जज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है वो किस टाइप की है। तो जैसा कि मैं इसमें देख सकती हूँ कि अगर मैं dx को इस तरफ ले जाऊंगी, देन डेफिनेटली मेरे y के टर्म्स इस तरफ आ गए और मेरे x के टर्म्स उस तरफ आ गए। दैट मीन्स मैंने अपने वेरिएबल्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स। ये मेरे dy लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय dx। तो यहाँ पर मेरे इस तरफ क्या हुआ, पूरा का पूरा x वाले टर्म्स है और यहाँ पर मेरे y वाले टर्म्स हैं। दैट मीन्स आई एम डन विथ माई फर्स्ट स्टेप कि मैंने अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। नाउ माई सेकेंड स्टेप इज जस्ट टू इंटीग्रेट जो भी मुझे मिल गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करने वाली हूँ बोथ साइड्स, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी आई विल गेट y, दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 log mod x plus c। बस, this is my final answer. This is how easy it is to solve variable separable form. आप देख सकते हैं कितने आसानी से मेरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। अगर मेरे से x और y की कुछ वैल्यूज दे रखी होती तो मैं y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पुट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालती एंड देन उस कांस्टेंट की वैल्यू में वापस से इस इक्वेशन में रख देती, तो वो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता। I hope this is very much clear, and let's take another example here from variable separable form. So I hope you have copied it down. Let's take another example, और उससे आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एक्चुअल में क्या हो रहा है। So let's take my second example. dy over dx is equal to the power minus y. So dy over dx is equal to 2 to the power minus y. अब क्वेश्चन देखकर ही समझ आ रहा है कि हाँ, dy के नीचे मैं 2 to the power minus y को ले आऊंगी, dx को मैं उस तरफ ले जाऊंगी, मेरा काम डन है, मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। तो लेट्स डू इट विदाउट एनी डिले। dy over 2 to the power minus y equal to dx, इसको ऊपर ले जाएंगे, therefore 2 to the power y dy equal to dx. This is my first step. Now second step, integrating both sides. Once मैंने integrate किया then 2 to the power y upon log y plus okay is equal to x plus c. This is my solution. आप देख सकते हैं मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन का। ये मेरा फर्स्ट जो हमारे जो फॉर्मूले होते हैं बेस्ड ऑन
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वहां से मैं लेकर आई हूं। इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x dx इज a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c, तो वही मैंने किया है। और इस कांस्टेंट को आप इस तरफ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरफ भी रख सकते हैं, और अगर आपकी सारी की सारी वैल्यूज लॉग के टर्म्स में आ रही हैं तो आप कांस्टेंट को लॉग के टर्म्स में भी रख सकते हैं। इट्स डेफिनेटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से दिखाना है, बस आपका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए और आप आगे पीछे स्टेप तक बढ़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू माय थर्ड एग्जांपल, और ये मेरा थर्ड एग्जांपल जो है दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं जल्दी से थर्ड एग्जांपल को। दिस इज x y square plus x y square plus x into dx plus y x square plus y dy, this is equal to 0. Okay, so x y square plus x dx plus y x square plus y dy equal to 0. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स से मैं क्या ले सकती हूँ, x कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने x कॉमन लिया एंड आई एम लेफ्ट विद y स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस मैंने यहाँ से y कॉमन लिया एंड आई एम लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए था dy ओवर dx किसी तरीके से, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे वेरिएबल्स क्या हो सके, सेपरेट हो सके, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस पूरे टर्म को इस तरफ ले जाऊंगी। सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy। देन मैं क्या करूंगी, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो इस x को मैं नीचे लेकर आऊंगी, therefore x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। और मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि मेरे वेरिएबल्स क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा पूरा x का टर्म है, यहाँ पर मेरा पूरा y का टर्म है। इजीली मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। मैं कैसे इंटीग्रेट करने वाली हूँ, मैं इस पूरे टर्म को t कंसिडर करके, आई हैव माई डेरिवेटिव हियर, और इसको t कंसिडर करके, t1 एंड t2 कंसिडर करके, ऑफ कोर्स आप दोनों को t कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज होंगे, आप एग्जामिनर को भी कंफ्यूज करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप इसको t1 कंसिडर करने वाले हैं, इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को आप t2 कंसिडर करने वाले हैं, एंड दस यू विल गेट योर आंसर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपकी बेसिक इंटीग्रेशन होने वाली है, यहाँ पे बोथ साइड यू हैव टू इंटीग्रेट इट एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट। यहाँ तक आपका मेरा रोल था कि आपको किस तरीके से करना है इसको, इसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करना है। आपका पहला स्टेप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर यही होना चाहिए कि आप उसे रिजॉल्व कर सकें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अगर आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब आप मूव करेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ। उससे भी पहले हम अभी एक और चीज देखते हैं कि इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, यानी कि वो इक्वेशंस हमको पहले दिखाई नहीं देती है कि हम उनको सॉल्व कर सके इस तरीके से, बट हम उनमें कुछ कुछ लेट कर लेते हैं ऐसा, जिसकी वजह से वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की बन जाती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और यही मेरा फिफ्थ पॉइंट है एक्चुअल में, कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसमें आपके इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इनिशियली वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की नहीं होती हैं, बट कुछ एडजस्टमेंट्स करके, कुछ लेट करके हम उन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का बना सकते हैं। तो दैट्स माय पॉइंट नंबर 5, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और उसकी मदद से आपको मैं ये समझाती हूँ क्वेश्चन। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखकर डेफिनेटली ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर टर्म्स है, यानी एक्स वाई साथ में आ जाएंगे, और यहाँ पर एक्स वाई जब साथ में आ जाएंगे तो मैं कैसे वेरिएबल सेपरेट कर सकती हूँ। तो यहाँ तो ये नहीं दिख रहा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ इस क्वेश्चन में, लेट्स से कि मेरा जो 4x प्लस वाई प्लस 1 है, इसको मैं z कंसिडर करती हूँ। इसको मैं क्या कंसिडर करती हूँ, इसको मैं z कंसिडर करती हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, मैं यहाँ से देख सकती हूँ, दैट इज 4 प्लस dy ओवर
dx इज इक्वल टू dz ओवर dx। मैंने क्या किया, मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या करा, इसको क्या कर दिया, मैंने डेरिवेट कर दिया। इस पूरी जो इक्वेशन थी मेरी, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डेरिवेट किया, जिसकी वजह से मुझे क्या मिलना था, मुझे बेसिकली dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी थी, विच केम आउट टू बी dz ओवर dx -4। ये मेरी वैल्यू आ जाती है किसकी, dy ओवर dx की। मुझे बेसिकली करना क्या है पूरी इक्वेशन में, ये जो मेरा dy दे रखा था, जो मेरा y वेरिएबल था, उस y वेरिएबल से हटाकर मुझे z वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना था। और आप देखेंगे जैसे ही मेरा z वेरिएबल आ जाएगा पूरे में, अपने आप ये इक्वेशन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये मैंने ये कंसिडर किया। और आप एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वाले स्टेप से जो मेरा dy ओवर dx की वैल्यू है, जो dy ओवर dx की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस पूरे को z कंसिडर किया, यानी कि ये पूरा z है, z के स्क्वायर के, ओके, z के स्क्वायर के। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कि मेरा x z स्क्वायर इज इक्वल टू dz ओवर dx -4। दैट मीन्स मैं फर्दर आकर लिख सकती हूँ z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dz ओवर dx। और मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ, जिसको मैं यहां लेकर आ रही हूं, इसको फर्दर लिख सकती हूं dx इज इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। ये मेरी क्या बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन थी मेरे पास, इसको मैंने रिड्यूस किया किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और मैं यहां से इसको क्या कर सकती हूँ, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकती हूँ और मैं आंसर निकाल सकती हूँ। इसका इंटीग्रेशन आई होप आपको पता होगा, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन गेट योर आंसर। तो ये मेरा था डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें मैं पढ़ रही थी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब मैं आती हूँ 6th पॉइंट की तरफ, विच इज होमोजेनियस इक्वेशंस। तो होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन दैट मींस वो इक्वेशंस जिनका जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है, सेम होती है, जिनके टर्म्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। अब टर्म क्या होता है, देखते हैं टर्म क्या होता है। तो मैं देखती हूँ मेरा 6th पॉइंट, विच इज होमोजेनियस इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। इसमें मैं बता रही हूँ कि आपको टर्म क्या होता है। तो मैं एक इक्वेशन लेके चलती हूँ, उसको मैं देखती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स टेक क्या है मेरे पास, एक एग्जांपल लेती हूँ बेस्ड ऑन होमोजेनियस इक्वेशन। दिस इज x माइनस y dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 3y। आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर, टिल द टाइम कुछ भी इसमें क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो ये जो होती है एक, इसको पूरे को हम एक टर्म बोलते हैं। ये जो 3y है इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। ये एक वन टर्म एंड दिस सेकंड टर्म। तो ये हमारी क्या होती है, टर्म्स होती हैं। और जिस भी इक्वेशन में हमारी जो डिग्री होती है इन टर्म्स की वो सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी होमोजेनियस इक्वेशन। अगर मैं इसको करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि मुझे जो मेरी इक्वेशन है वो किसी भी फॉर्मेट में दे रखी हो, आप उसे कन्वर्ट करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू के फॉर्मेट में। तो आपको हर चीज क्या करनी है, dy ओवर dx इज इक्वल टू के फॉर्मेट में। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 3y अपॉन x माइनस y। ये मेरी इक्वेशन बन गई। जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, अब मैं बहुत ही आसानी से देख सकती हूँ कि मेरी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर अगेन 1 है, y की पावर 1 है। दैट मीन्स दिस इज माय होमोजेनियस इक्वेशन। समझ आ गया इतना सा आपको। अब क्या करना है आपको, इस स्टेप के बाद क्या करना है, हर जगह पर वी विल पुट y इज इक्वल टू vx। नोट दिस स्टेप, वी विल पुट y इज इक्वल टू vx। और जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ, दैट मीन्स मेरी dy ओवर dx की वैल्यू क्या आने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी v
प्लस एक्स dv ओवर dx। नोट करिए आप ये दो स्टेप्स। पहला स्टेप कि आपने y जो है, यहाँ पर जो y था, इन y की जगह पर क्या पुट किया है, vx। एंड सेकेंड स्टेप, जो आपका dy ओवर dx निकल कर आएगा वो क्या आएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड लगाया है। कैसे लगाया है, dy ओवर dx, इसको मैं लिख सकती हूँ d ऑफ vx ओवर dx, और जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आती है, v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो इस जगह पर ये जो मेरी इक्वेशन है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आप क्या लिख सकती हूँ, dy ओवर dx की जगह पर मैं v प्लस एक्स dv ओवर dx, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3, और y की जगह पे क्या रखना है मुझे, vx अपॉन दिस इज x माइनस vx। यहां से मैं x कॉमन लूंगी, यहां से मैं x कॉमन लूंगी। x कॉमन लेने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मेरे x कैंसिल हो जाएंगे। देखो दिस इज v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस v। इस v को मैं इस तरफ ले जाऊंगी, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3v माइनस v, माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। और यहां से मैं देख सकती हूं कि मेरा 1 माइनस v अपॉन दिस इज सिंपली 1 प्लस v का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx ओवर x। क्या आ गया है मेरे पास, मेरा फाइनल चीज 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर x। मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाता है, और इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ सो एज टू गेट माई फाइनल आंसर। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट स्टेप था कि मैंने dy ओवर dx के फॉर्मेट में लिखा। देन माई सेकेंड स्टेप वॉज कि मैं y की जगह पे क्या पुट करने वाली हूँ, vx। जब मैंने y की जगह पे vx पुट किया, देन आई गॉट कि dy ओवर dx की वैल्यू मेरे को कुछ मिली। बस सिंपली मुझे उसकी जगह पे ये रखना है, और बाद में आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। तो आप मैंने बताया था जैसे कि आपको दोनों हर जगह पे करना क्या होता है कि आपको एट द एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही लेकर आना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने वही किया है, तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड दस यू कैन गेट योर आंसर। तो ये एक हमारे पास ये एक कंसेप्ट था विच वॉज बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया आपको, यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे 1 प्लस वी को t पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। इस तरीके से आ जाएगी, एंड दिस इज dv ऑल्सो, सॉरी टू आई डिड नॉट राइट हियर, दिस इज dv एज वेल, dv इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर x। तो ये मेरा इस टाइप का था विच वॉज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसके बाद yes this was based on homogeneous differential equation, आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं, then we'll move on to linear differential equation। So now let's move on to linear differential equation, which is my 7th point। I hope आपको ये समझ आ गया है। होमोजेनियस में आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप dy ओवर dx में अरेंज करना था, सेकंड स्टेप y इज इक्वल टू vx पुट करना था, एंड थर्ड स्टेप उसका डेरिवेटिव निकालकर, फोर्थ स्टेप आपको उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना था, एंड फिफ्थ स्टेप था आपको उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना था। ये था मेरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू माय 7th पॉइंट, और 7th पॉइंट से ही निकलता हुआ मेरा आता है 8th पॉइंट, एंड thus we are done with this entire chapter of differential equation। My 7th point is linear differential equation। तो linear differential equation क्या होती है, linear differential equation नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। इसमें तीनों ही में एक्चुअली नाम में ही सब कुछ था। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कैसा है, लीनियर है, उसकी पावर क्या है, 1 है। मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही कैसा होता है, लीनियर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस लेट्स से 3y इक्वल टू 4।
ये क्या है मेरी, एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब आपको देखना ये है कि आप जो भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आपको उसको किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसा कि हम होमोजेनियस में कर रहे थे, उसको हम लोग dy/dx इक्वल टू के फॉर्मेट में लिख रहे थे। इन केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, किस फॉर्मेट में, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये जो ऊपर की इक्वेशन है एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में लगी है। क्यों? क्योंकि जो आपका p है, जो आपका क्या है वैल्यू, p है, ये क्या हो सकता है, p एंड q बोथ एक्चुअली, ये या तो हमारे x के रिस्पेक्ट, x के टर्म्स में कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर ये कांस्टेंट हो सकते हैं। या तो x के टर्म्स में कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर क्या हो सकते हैं, ये कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। मेरा सेकेंड स्टेप होता है, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सिंपली मुझे क्या निकालना होता है, IF, जिसको मैं बोलती हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसकी वैल्यू होती है e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आपको ये p और q ये पता होना चाहिए आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मेरा होता है सेकेंड स्टेप। क्या है कि मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालनी होती है, विच इज इक्वल टू नथिंग बट e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। और मेरा थर्ड एंड विच इज दी ओनली एंड द लास्ट स्टेप, उसमें क्या होता है, मेरे को इक्वेशन को लिखना होता है, सोल्यूशन होता है, जो मेरा सोल्यूशन की जो लाइन होती है उसमें आपको सोल्यूशन क्या होता है, उसमें आप लिखते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। दैट्स इट, बस इतना सा था इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज माई थर्ड एंड द लास्ट स्टेप। मेरा पहला स्टेप क्या हुआ, मैंने अपनी इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखा, dy/dx इज इक्वल टू py प्लस q के फॉर्मेट, py इक्वल टू q। सेकेंड स्टेप क्या था मेरा, if की वैल्यू निकाली। if इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। एंड माई थर्ड स्टेप वाज टू राइट डाउन द सोल्यूशन, जो क्या होता है, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dx प्लस c। दैट्स इट। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसको भी सॉल्व कर सकती हूँ मैं, बट मैं बुक से एग्जाम्पल लेती हूँ कोई, और मैं उसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। इस वजह से आपको ये जज करना पहले आना ही आना चाहिए, विच इज बेहद बेहद जरूरी, कि आपकी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक्चुअली किस फॉर्मेट की है और किस टाइप की है। अगर आपको यही समझ नहीं आता है कि आपकी इक्वेशन किस टाइप की है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आवर बुक, दैट इज ओपी मल्होत्रा। ओके, एंड माय क्वेश्चन इज y dash into 2y इक्वल टू 4x। आई होप आपको ये y dash का मतलब समझ आता होगा, since you are in class 12 and you are studying calculus and also from me, so I think आपको ये y dash का मतलब आता होगा। इस y dash का मतलब होता है nothing but dy over dx। क्या होता है ये, nothing but dy over dx into क्या दे रखा है, 2y, this is equal to 4x। Is it into 2y? Yes, it should be plus 2y. Plus 2y. This is equal to 4x. Here also, this is a plus sign. So this is given to me. तो मुझे इसको अरेंज ही नहीं करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। किस फॉर्मेट में, इसको मैं कंपेयर करा सकती हूँ किससे, dy over dx प्लस py इक्वल टू q से। और जब मैं इसको कंपेयर कराऊंगी, आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, आई गेट p की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है यहां से, और जो मेरी q की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 4x। ओके, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। नाउ मैं सेकेंड स्टेप में क्या करने वाली थी, सेकेंड स्टेप में मुझे if की वैल्यू निकालनी, जो मैं यहां निकाल रही हूं, if विच इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, that means e to the power integral 2dx which is equal to e to the power 2x। ये मेरा क्या आ गया, if की वैल्यू आ गई। नाउ माय थर्ड स्टेप जो कि सोल्यूशन होता है, उसमें मुझे क्या लिखना होता है,
y into if with 2 to the power e to the power 2x is equal to integral of q which is 4x into e to the power 2x dx plus c। इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, मैं इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाकर सॉल्व करूंगी। दैट मीन्स इसमें मैं बाय पार्ट से सॉल्व करने वाली हूँ, आइलेट लगाने वाली हूँ, और आइलेट के बेसिस पर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करूंगी, इसको मैं सेकंड फंक्शन कंसिडर करूंगी। इन केस आपको ये नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस, पिछली वीडियोस जो थी, नॉट पुरानी, पिछली वीडियोस जो थी बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है बाय पार्ट्स इन माय वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हैं वहां से, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या है आपको। आप इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया जाता है, सेकंड फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, सो e टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाता है, माइनस इंटीग्रल आता है x का यानी कि 1 डेरिवेटिव निकाला, इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx और प्लस c। अब ये वापस से मेरे को क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू मेरे को देके जाएगा ये y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, ये 4 मैं काटने की कोशिश करूंगी बिकॉज ये 1 टाइम फिर से आ रहा है, तो 4 एज इट इज x इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस ए टू दी पावर 2x अपॉन 4 प्लस c। इसको मैं यहाँ पर आपको फर्दर सॉल्व करके बता देती हूँ मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या आने वाला है। y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, सो इट विल बी x e टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर 2x प्लस c। अब मैं e टू दी पावर 2x को कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, एक्चुअली कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू ई टू दी पावर 2x इज y इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 1 प्लस c e टू दी पावर 2x। तो ये मेरा क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैं c के फॉर्मेट में लिख दिया है। आप चाहें तो e टू दी पावर 2x को एज इट इज लिखा रहने दे सकते हैं, इसके आपका c जो है वो एज इट इज रहेगा, ये आपकी चॉइस होती है कंप्लीटली। तो ये मेरा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। इक्वेशन जो था थोड़ा सा लेंथी बना एंड में आकर, जहां पर मुझे इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, बट आप ये याद रखिए आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी मिल सकते हैं जहां पर आपको 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़े, तो घबराइएगा नहीं, करना आपको उसे उतना सा ही है कि आपको पहले क्या निकालना है। पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है कि आपको मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है उसमें से p और q की वैल्यू निकालनी है। देन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसकी वैल्यू होती है e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, और थर्ड स्टेप मेरा होता है सोल्यूशन का, जिसमें आप सोल्यूशन निकालते हैं इस फॉर्मूला से कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। दैट्स इट फ्रॉम इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसका ही एक अलग तरीका होता है, इसका ही एक करना आपको सेम है, बस होता क्या है कि उन डिफरेंशियल इक्वेशन में dy ओवर dx का फॉर्मेट लिखना पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन उस टाइप की आती हैं, स्पेशल इक्वेशंस होती हैं वो, उनको आप dy ओवर dx के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए आप उसका उल्टा यानी कि dx ओवर dy के फॉर्म में लिखते हैं। और जब आप dx ओवर dy के फॉर्म में लिख रहे हैं किसी भी इक्वेशन को, तो आप क्या करते हैं, dx ओवर dy के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे px ढूंढने वाले हैं, दिस विल बी इक्वल टू q। ये मेरी क्या होगी, उस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा। बाय चांस पहला आपका स्टेप होना चाहिए, आपको dy ओवर dx में ही लिखना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप इस पर मूव करेंगे कि आपको dx ओवर dy के फॉर्म में लिखेंगे। देन जब आपका ऐसा काम हो जाता है, फिर मैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढूंगी सेकेंड स्टेप में, जो कि क्या होगा, इट विल बी e टू दी पावर इंटीग्रल, वहां पर p dx था, यहां पर इट विल बी p dy, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ p dy e टू दी पावर में। एंड दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, देन दिस इज माय सेकेंड स्टेप, एंड देन मूविंग ऑन टू माय थर्ड स्टेप जो कि मेरा सोल्यूशन होता है। उसमें मैं क्या लिखती हूँ,
सिंपली आई विल राइट x इंटू आई एफ, वहां पर क्या था y इंटू आई एफ, यहाँ पर x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू dy प्लस c। ये मेरा क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है, और यहीं पर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो ये मेरा 8 पॉइंट था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट होता है, जिसमें अगर मेरी इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं dy ओवर dx में, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, dx ओवर dy में। इतना होता है इस चैप्टर से। ये 3 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहला वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड हमारा होमोजेनियस, एंड थर्ड इज माई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू हमारा जो स्टार्टिंग में हमने जो ऑर्डर और हमारी डिग्री निकाला, देन हमारे जो मेथड्स थे सॉल्व करने के, और एंड तक आते आते हमने कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करे, कुछ नहीं बल्कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड हमने दो तीन एग्जाम्पल्स भी ट्राई करे। सो आई होप आपको ये समझ में आए होगी ये वीडियो। अगर आपने हमारी पुरानी जो पिछली वीडियोस थी कैलकुलस पर ही बेस्ड एंड इवन ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस, अगर वो नहीं देखी हैं तो आप डेफिनेटली उनको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझाया है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, भले ही वो आपका डिफरेंशिएशन हो, या फिर वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, और अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप हमको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू पढ़ सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड if you are liking our video, if you are following us, then definitely you can hit that like button. You can subscribe to our channel so that you get notified whenever we post another video related to your topics. And you can also share this video and our channel to as many people as you like. Until then, keep watching our videos, keep watching our channel, and don't stop studying, don't stop getting educated, getting yourself educated. Until then, keep learning and happy learning. Thanks for watching.